देवस्य धीमहि धियो यो नः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। हो पाता है पूरा कोई, हो पाता है पूरा कोई भी अभियान नहीं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यास न पूरी। जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यास न पूरी। गुरु मन की पीड़ा हर लेते, दिव्य सरस जीवन कर देते। गुरु मन की पीड़ा हर लेते, दिव्य सरस जीवन कर देते।
गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे। गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे। टूटेंगे भवबंधन सारे, खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे। टूटेंगे भव बंधन सारे, खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे। क्या से क्या तुम बन जाओगे, क्या से क्या तुम बन जाओगे। तुमको ध्यान नहीं, नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे। अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिनमान नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे गुरु बिन, गुरु बिन, गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं। शांति कुंज के उड़ीसा संगठन के सभी साथियों, यहाँ बैठी हुई सभी देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन जब आपके जीवन में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी चेतना ग्रहण करने जा रही है स्थान, ये गुरु दीक्षा का दिन है। गुरु दीक्षा का मतलब होता है अपनी इच्छा हमने गुरु को दी, अब गुरु की इच्छा हमारी इच्छा, हम गुरु की इच्छा के अनुसार काम करेंगे। जो अपने मन से काम करता है वो गलती भी कर देता है कई बार। हम अपने मन से जब करते हैं तो हम कभी गलत मार्ग पे चले जाते हैं, कभी किसी तरह की चीजों में लिप्त हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है, हम गलत काम करने लगते हैं, हम गलत व्यवहार करने लगते हैं। और जब गुरु की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो गुरु चाहता है भगवान के मार्ग पे चलाना। गुरु के बिना हमारे जीवन में वास्तव में अंधेरा ही अंधेरा है। गुरु हमको अंधेरे में चलना सिखाता है, उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। गुरु हमको राह दिखाता है कि इस रास्ते पे चलना चाहिए। मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव से मिलने से पहले मुझे किताबों से बड़ा प्रेम था, किताबें पढ़ा करता था और कुछ तार्किक टाइप का, दार्शनिक टाइप का जैसा हो गया था। जब हर अपने शिक्षकों से सभी से बातें करता था तो तर्क करता था। गुरुदेव से पहली मुलाकात हुई 13 साल की उम्र में और उसके बाद मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे सारे शंकाओं का, सारी परेशानियों का, सारी जिज्ञासाओं का, सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। आज आप जिस गुरु से जुड़ने जा रहे हैं उस गुरु के पास आपकी समस्त समस्याओं का समाधान, आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, आपके जीवन में जितनी परेशानियां हैं, आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं, उन सब का समाधान उनके पास है। इसलिए गुरु को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तो गुरु के बिना हम अकेले हैं। इस जीवन की राह में भगवान ने लाके छोड़ दिया, माँ बाप के घर में आपको जन्म दे दिया और उसके बाद आप अकेले हैं, आपके पास कोई नहीं है। क्यों? अब माँ बाप कहाँ तक चलेंगे साथ में? माँ बाप कितना बताएंगे? थोड़ा सा बताएंगे, बाकी तो आपको गुरु ही बताएगा। आध्यात्मिक मार्ग पर चलना, भौतिक मार्ग पर चलना, दोनों ही मार्ग पर चलने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुरु सही अर्थों में हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, हम बताता है ऐसे चलना चाहिए, ये सही रास्ता, देखिए इधर की गलत जा रहा है, इधर नहीं जाना, इधर जाना, ऐसा सिखाने का काम गुरु करता है। गुरु का मतलब होता है गु यानी अज्ञान और रू यानी प्रकाश, अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली सत्ता। गुरु यानी भारी भरकम, भारी भरकम, गुरु जल कहते हैं, गुरु वाटर, हैवी वाटर। जितना भी कुछ है वो सब भारी भरकम चीज अगर कहीं पर है तो वो गुरु के अंदर है। जो भी गुण हैं, गुणों का समूह है, वो सब गुरु के अंदर है। तो गुरु से अगर ग्रहण कर लें तो गुरु से ग्रहण करने के बाद फिर जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए आज का दिन बड़ा सौभाग्य भरा दिन, रायघर में
108 कुंडी महायज्ञ में नवरंगपुर जिले में पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे उड़ीसा का मैं तो ये कह सकता हूँ कि आज अश्वमेध स्तर का यज्ञ तुम लोगों ने रच दिया। यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया, इतना स्तर का तैयारी करके रखी। और आने के बाद रास्ते में कठिनाइयाँ हुई, बहुत लंबी यात्रा करके मैं आ रहा हूँ, पर वो सारी कठिनाइयाँ, सारे कष्ट, सारे परेशानियाँ सब मैं भूल गया जब मैंने सबको देखा, आप सबको देखा। मैंने कहा ये गुरु के भक्त हैं, ये गुरु के शिष्य हैं सारे का। भावना है, अंदर से बहुत भावना है और श्रद्धा है, पर वो श्रद्धा भावना गुरु के प्रति यदि है तो गुरु के प्रति जो आपने कभी दीक्षा ली होगी पहले, न जाने कितने अश्वमेध हो चुके हैं, न जाने कितने कार्यक्रम हो चुके हैं, शताब्दी महोत्सव हो चुका, आपने इनमें कभी दीक्षा ली होगी। आज उस दीक्षा को फिर से नवीन करते हैं, नवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब होता है फिर से याद करें कि क्यों गुरु से जुड़े थे। बार बार हमें रोज याद करना चाहिए क्यों गुरु से जुड़े थे। गुरु से जुड़े थे अच्छा काम करने के लिए, गुरु से जुड़े थे हम भगवान का काम करने के लिए, गुरु से जुड़े थे युग निर्माण करने के लिए, गुरु से जुड़े थे मानव का उत्थान करने के लिए, गुरु से जुड़े थे दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए, गुरु से जुड़े थे हम अपना ही परिष्कार, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपना भी मोक्ष हो जगत का भी कल्याण हो, राम विवेकानंद की परिभाषा। यदि हम इसके लिए जुड़े थे तो क्या हम कर पा रहे हैं? इसके लिए अपने को समर्पित करने का आज संकल्प फिर से लें। तो ये उन लोगों के लिए भी है दीक्षा जिन्होंने पहले भी ले रखी है, एक बार फिर से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर से दीक्षा लेने में जितनी बार दीक्षा लेने का मौका मिले उतनी बार दीक्षा लेकर के अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि देखिए हमने दीक्षा ली थी, आज हमने फिर से अपने आप को याद दिलाया कि हम अपने गुरु के शिष्य हैं, गुरु के चेले हैं, और उस नाते हम वही काम करेंगे जो हमसे अपेक्षा उन्होंने रखी, जो हमसे उनकी उम्मीदें हैं। हमसे बड़ी बड़ी उम्मीदें उन्होंने रखी हैं और बड़ी बड़ी उम्मीदें रखी हैं, तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। दीक्षा का मतलब होता है अपनी इच्छा गुरु के दी, अब गुरु की इच्छा हमारी इच्छा, समर्पण, विसर्जन, विलय। अब अपने आप को आज गुरु के अंदर विलीन करना है। उसके बाद फिर हम अपने मन से नहीं सोचेंगे, ये आज मन में भाव रख करके हम गुरु के प्रति समर्पित होंगे। कैसे? जैसे नरेंद्र नाथ ने अपने आप को अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर दिया, तो उसके बाद उनकी जीवन की दिशा ही बदल गई पूरी पूरी। स्वामी विवेकानंद बन गए, विवेकानंद बन के सारे विश्व भर में भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा की पताका को फहराया उन्होंने। कितना बड़ा काम किया कि आज 150वीं शताब्दी मना रहे हैं इस साल हम उनकी। आज 150 साल बाद भी उनके विचार उतने ही समकालीन हैं, उतने ही प्रचलित हैं, जिनको आज हर व्यक्ति कोट कर रहा है, हर व्यक्ति उसका उदाहरण देता है, कहता है कि जो विवेकानंद ने कहा था वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही हो रहा है। विवेकानंद के कार्य को आगे बढ़ाया। एक और महापुरुष उस जमाने में थे मित्रों, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उन महापुरुष का नाम उनसे थोड़े पहले आए थे, वो मूल शंकर नाम था उनका। और मूल शंकर नाम का वो जो व्यक्ति था, उसने अपने आप को समर्पित किया स्वामी विरजानंद जी को और महर्षि दयानंद बन गया। आर्य समाज के इस प्रथा परंपरा को डाला। आर्य समाज ने छोटे बड़े का भेद मिटाया, जातियों का भेद मिटाया, और सबसे कहा सब गायत्री कर सकते हैं, सब यज्ञ कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की परंपराएं डाली, संस्कारों को पुनर्जीवित किया। इतना आर्य समाज ने बहुत बड़ी सेवा की है भारतीय संस्कृति की, भारत की। इसलिए ये गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा है, जिसने कितने बड़े बड़े गुरुओं को जन्म दिया, विवेकानंद और दयानंद। तीसरे मित्रों गुरु शिष्य परंपरा का उदाहरण हमारे गुरुदेव, जिन्होंने अपने गुरु के आदेश पर 15 साल की उम्र में अपने आप को अपने गुरु के प्रति अर्पित कर दिया और कहा जो आप कहेंगे वो करूंगा। 15 साल का बच्चा छोटा बच्चा होता है, उसको क्या पता होता है, कुछ भी नहीं आता उसको। तो परंतु 15 साल के बच्चे को इतना होश था कि ये जो हिमालय से आई हुई मेरी गुरु सत्ता है, ये मुझसे कुछ कराना चाहती है, मुझे पिछले जन्मों की झांकी दिखा रही है और मुझसे कह रही है ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। सारे काम के निर्देश दिए, 24 लाख के 24 महापुरुष ऋण करने का संकल्प दिया। और उसके बाद उनको अपने बताया, दिव्य जन्म के बारे में बताया कि दिव्यम जना, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, तो उन दिव्य चक्षुओं के माध्यम से तू देख कि तू कौन है। उन्होंने देखा कि मैं कौन हूँ। देखने के बाद उनको पता चला वास्तव में मैंने पिछले जन्म में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो इस जन्म में क्या करना है मुझे? इस जन्म में युग निर्माण करना है। जो काम कोई नहीं कर सकता इस धरती पर, उसको करने के लिए और 21वीं सदी, 20वीं सदी और 21वीं सदी का उद्धार करने के लिए तुझे भेजा गया है। मैं तेरा गुरु बन के आया हूँ, तू मेरी बात को समझ, सुन। और वसंत पंचमी 1926 को वो दीक्षा मिल गई उनको, प्राण दीक्षा, अग्नि दीक्षा। और उस दीक्षा के माध्यम से हमारे गुरुदेव अपने गुरु के प्रति समर्पित हो गए। जैसा उन्होंने कहा, हमारे गुरुदेव ने कहा है, मैं पोली बांसुरी बन गया
और अपने गुरु के होठों से लग गया। जैसा राग उन्होंने बजाया वैसा राग बजता चला गया और मैं अपने गुरु की कठपुतली बन गया। बस कठपुतली की तरह से नाचता रहा। और आज जो भी कुछ खड़ा है गायत्री परिवार, मित्रों आज करोड़ों व्यक्ति गायत्री परिवार से जुड़े हैं। ये उसी गुरुदेव के समर्पण की चमत्कार की फलश्रुति है कि आज इतने करोड़ व्यक्ति गायत्री परिवार के उस गुरु सत्ता के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। उन्होंने जो हमको दिया गायत्री और यज्ञ संस्कार त्रिवेणी दी इन तीनों की, उन सब के माध्यम से, तो ऐसे गुरु के साथ जुड़ना बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे गुरु जो सशरीर नहीं है पर जिनकी चेतना कण कण में विद्यमान है, हम सब के आसपास विद्यमान है। मैं आपका गुरु भाई हूँ, मैंने उन्हीं गुरु से दीक्षा ली है और मैंने आपका गुरु भाई हूँ। दीदी आपकी गुरु बहन है, गुरु भगिनी है, और हम और आप मिलकर के गुरु के काम को आगे बढ़ाएंगे, ये मान के चलिएगा। ऐसा मत मानिएगा कि डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब दीक्षा दी हमको तो अब डॉक्टर साहब हमारे गुरु हो गए, ऐसा मत मानना। आपके और हमारे दोनों सबके गुरु हमारे परम पूज्य गुरुदेव, और परम पूज्य गुरुदेव के गुरु दादा गुरुदेव, ये मानना हमेशा। तब तो ये दीक्षा आपकी फलित होगी, क्योंकि बड़ी सत्ता से जुड़ना चाहिए हमेशा। हम तो अपने गुरु से सीख रहे हैं, अपने गुरु से उनके चरणों में बैठ करके बहुत कुछ अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलेंगे तो हम लोग मिलकर के यात्रा को पूरी करेंगे। इसलिए ये जो दीक्षा है आज जो दी जा रही है, इस दीक्षा को आप ये मान करके चलना कि इसको पकाने का तरीका एक ही ये है कि जिस रास्ते पे डॉक्टर साहब चल रहे हैं उस रास्ते पे हमको पीछे पीछे चलना है, साथ साथ चलना है, क्योंकि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं तो हम भी सही रास्ते पे चलेंगे। बस ये मन में आपके भाव आता है तो दीक्षा आपकी मजबूत हो जाएगी। दीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी एक बुराई को छोड़ने का संकल्प लेना पड़ता है। अगर आप खाली नहीं होंगे तो आपको मिलेगा कैसे? गुरु आपकी झोली में भरना चाहता है कुछ, तो आप खाली होना चाहते हैं तो खाली होने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करिए। क्या कमी है? कमी ये है कभी कभी कड़वा बोल देते हैं, कभी अपने माँ बाप को ही हम बहुत बुरा बोल देते हैं, कभी अपनी सहेली से बुरा बोल देते हैं, कभी दोस्त से बुरा बोल देते हैं। कड़वा बोलना, झूठ बोलना, पीठ पीछे बुराई करना, ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना कि ये तू खराब है, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, तू खराब है, ये जो बुराइयां हैं इन बुराइयों से छूट जाइए। एक एक करके इन बुराइयों को छोड़ दीजिए। अपनी व्यक्तित्व की बुराइयों को छोड़ने की कोशिश करिए। हम कड़वा नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे किसी की भी। ये जो छोटी छोटी बुराइयां हैं इससे हमारे व्यक्तित्व जो है वो खराब हो जाता है। इसको कोई फिर अरे उससे बात मत करना, वो तो कुछ बोलता है, कुछ करता है, उसके मन में कोई वो मन में कुछ रहता है, कुछ ऐसा आदमी है, दोहरा आचरण वाला है, ऐसी आपके बारे में मान्यता बन जाएगी, उसको छोड़ दीजिए। दूसरी बात खाने पीने की, खान पान की बुराई भगवान की कृपा से गायत्री परिवार में नहीं है, पर जो नए व्यक्ति बैठे हों और जो यहाँ शायद मैं आया हूँ इसलिए पहली बार यहाँ आए हूँ ऐसे कार्यक्रम में, उनको बताना चाहता हूँ कि आज खान पान की बुराइयाँ बहुत बढ़ गई हैं। आज और आज से 20 साल पहले में बहुत अंतर है। 20 साल पहले हमारे खान पान में थोड़ा सा सच्चापन था, हम अपना जो यहाँ का लोकल भोजन है, देशी भोजन है, वो करते थे। अब क्या हो गया है? विदेशी भोजन आ गया, फास्ट फूड आ गया, दुनिया भर की चीजें मिलने लगी हैं, मालूम नहीं मिलावट है, कहाँ मीट मिला हुआ है, कहाँ अंडा मिला हुआ है, कहाँ क्या मिला हुआ है। तो इन सब में शुद्ध भोजन का सेवन करना हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि शरीर देवालय है, मंदिर, भगवान का मंदिर। 9 द्वारे पूरे देही, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 9 दरवाजों की आध्यात्मिक राजधानी है। इसमें मैं निवास करता हूँ, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मैं इसमें निवास करता हूँ, तो मेरा ध्यान रखना। जब आप कुछ खाते हैं, कुछ भी अनाप शनाप खाते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आपके ही शरीर में प्रदूषण बढ़ता है और आपका भगवान आपसे दूर चला जाता है। इसलिए हम जो भी खाएंगे सात्विक खाएंगे, हम जो भी खाएंगे शाकाहारी खाएंगे, जो भी हम खाएंगे वो सारा के सारा भोजन जो है वो ऐसा होगा जो भगवान को भोग लगाने की तरह से होगा। अपने को भोग लगाना, पहले भगवान को भोग लगाया, फिर अपने को भोग लगाया। तो हम जो भी भोजन करेंगे वो सात्विक होगा। ये आपको एक व्रत लेना है। जो भी हम पिएंगे वो भी सात्विक लेंगे। शराब का प्रचलन बहुत है आदिवासी बेल्ट में, शराब नहीं पिएंगे, ऐसी कोई चीज नहीं पिएंगे जिससे हमारा होश उड़ जाए, हमको पता नहीं चले हम क्या कर रहे हैं, गलत काम करते हैं। अभी दिल्ली में घटना घटी, वो शराब पीने वाले दरिंदों ने किस तरह से एक बलात्कार का कांड किया और मार दिया एक हमारी बहन को वहां पर। ऐसे न जाने कितने घटनाक्रम घटते रहते हैं। मित्रों, आपको भी संकल्प लेना पड़ेगा कि हम ऐसी कोई चीज नहीं सेवन करेंगे जिसको सेवन करने से हमारे जीवन में नशा आ जाए। नशे का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है ना? किसी भी हालत में नशा हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। ये एक संकल्प आपको लेना है।
दूसरी बुराई खान पान की बुराई। खान पान में बहुत सारी चीजें आती हैं मित्रों, मैं आपको बाकी चीजें बताना नहीं चाहता क्योंकि आप सब समझदार हैं, आपको मालूम है कि इन सब चीजों को नहीं खाना चाहिए। तीसरी चीज है समाज की बुराई, दिखावा, फिजूल खर्ची, खर्चा, अनाप शनाप खर्चा। शादी ब्याह में अनाप शनाप खर्चा करते हैं हम लोग, दिखावा करते हैं, कपड़े ऐसे पहनने की कोशिश करते हैं जिससे लोगों की निगाह में हम अच्छे दिखाई दें। आप जो भी पहनेंगे लोग आपको देखेंगे, ठीक है। आप कभी भी कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं, इसलिए ध्यान रखना आपको कोई नहीं देख रहा है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए पैसा ज्यादा अनाप शनाप खर्च करने की जरूरत नहीं, शादी ब्याह में खर्च करने की जरूरत नहीं। शादी ब्याह से पैसा बचा करके भगवान के काम में लगाओ। शादी ब्याह से पैसा बचा करके, अपव्यय से बचा करके, फिजूल खर्ची से बचा करके, पार्टीबाजी से बचा करके उस पैसे को भगवान के काम में लगाओ, मिशन के काम में लगाओ, गुरुदेव के साहित्य को जन जन तक पहुंचाओ। ये काम यदि आप सोचेंगे तो ये तीसरी बुराई, सामाजिक बुराई, फिजूल खर्ची, अपव्यय, सामाजिक प्रदर्शन, किसी भी तरह का हमारे बेटे का जन्मदिन, आज हम इतना पैसा खर्च करेंगे, आप पैसा मत खर्च करिए, छोटा सा एक समारोह बुलाइए, घर वालों को बुलाइए, आसपास वालों को बुलाइए और लोग बुलाइए और एक थोड़ा संस्कार करके उसके ऊपर पुष्प अर्पित करके उसको आशीर्वाद दीजिए, औरों से भी आशीर्वाद दिलवाइए, ये संस्कार कराइए। विवाह कराना है, विवाह गायत्री परिवार की परंपरा से, जो यहाँ जैसे आज 108 कुंडी यज्ञ है, मैंने सुना इसमें भी आदर्श विवाह कुछ होने जा रहे हैं, कुछ आदर्श विवाह होने जा रहे हैं, इसमें हो रहे हैं। इसी तरह से कभी भी जब ऐसे कार्यक्रम हो तो उसमें कोई जरूरी नहीं 108 कुंड हो, 5 कुंड में, 11 कुंड में, जितने जोड़े हों उतने आदर्श विवाह हो सकते हैं। आदर्श विवाह में कुछ नहीं करना है, 1 रुपया देना, 1 रुपया लेना है, बाकी अपने पैरों पे खड़ा होने की बात सोचनी है कि हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, है ना। किसी के पैसे भी जिंदा क्यों रखना, सास ससुर के पैसे पे, माता पिता के पैसे पे जिंदा रहने के बजाय खुद अपनी कमाई से अपना खर्चा चलाएंगे। किसी देश में दहेज नहीं दिया जाता है, हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं दिया जाता, हमारे देश में दिया जाता है। हमको इस परंपरा से लड़ना पड़ेगा। तो मित्रों, ये 3 बुराइयां छोड़ने का संकल्प ले लीजिए, एक बुराई, एक तीनों में से एक को बुराई। अब कुछ संकल्प और लेना है आपको, आज 5 संकल्प लेना है। एक है उपासना, दूसरा है साधना, तीसरा है आराधना। उपासना यानी भक्ति योग, साधना यानी ज्ञान योग, आराधना यानी कर्म योग। अब उपासना, साधना, आराधना का मतलब ये होता है कि हम आज से गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करेंगे। जप करने का मतलब ये नहीं होता कि माला उठाइए, माला कुछ जप किए जा रहे हैं, मन कहीं और लगा हुआ है और किए जा रहे हैं। कई बार लोग माला करते हैं, उठा के देखते हैं कितनी हो गई, फिर नीचे रख लेते हैं, फिर उठा के देखते हैं, हे भगवान कब खत्म होगी, कौन सा संकल्प ले लिया कि माला करनी पड़ेगी, माला करनी पड़ेगी। तो माला करो तो मन लगा के जप कर, मन लगा के। मन कैसा लगे, मंत्र के दौरान भावना करनी है कि सूर्य का प्रकाश हमारे रोम रोम में, कण कण में आ रहा है, हम अंदर से बाहर तक अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, हम बदलते चले जा रहे हैं, हमारे अंदर का कुहासा, हमारे अंदर का अंधकार मिटता चला जा रहा है और हमारी गायत्री चेतना हमारे अंदर प्रवेश हो रही है। रोज ये भावना करेंगे तो रोज भावना करते करते धीरे धीरे गायत्री माता आपके अंदर आती चली जाएंगी। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना, गुरुदेव का प्रकाश, गुरुदेव की जितनी भी चीजें उमंगे हैं वो सब आपके अंदर आती चली जाएंगे और आप गुरुदेव का काम करने लगेंगे। तो 3 माला रोज करनी है, एक माला आत्म कल्याण की, एक माला लोक कल्याण की, एक माला समाज में छाई हुई समष्टिगत विभीषिकाओं के निवारण के। 3 माला में करीब 20 मिनट लगते हैं। ज्यादा लगता हो तो आप शुरुआत 1 माला से कर दो, 1 माला ज्यादा लगती हो तो 24 मंत्र से शुरुआत कर दो, और 24 मंत्र ज्यादा लगते हो तो 5 मंत्र से शुरुआत कर दो, पर करो रोज। ऐसा नहीं कि आज नहीं किया कल कर लेंगे, कल कर लिया परसों कर लेंगे, अरे आज तो भूल गए अब चलो अगले हफ्ते कर लेंगे, ऐसे नहीं। नियमितता, निरंतरता पे करती है, नियमितता, निरंतरता, ये आपके जीवन में बहुत लाभ देगी। इसको आपको रेगुलर करना पड़ेगा, रेगुलर। तो आप जो भी संकल्प लो आज, वो संकल्प ऐसा हो जो आप पूरा कर सकें, जिसको पूरा कर सकें, ठीक है ना। ये एक उपासना भावपूर्वक, भाव विवल होकर किया गया जप के साथ ध्यान नियमित रूप से बराबर, ये एक संकल्प आज से हो जाए। और ये विशेष रूप से इस बार सूर्य साधना वर्ष को हम 1 साल और आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो कुपित हैं अभी 1 साल तक, और उनकी चेतना हमारे ऊपर खूब बरसाएगी तो मौसम बदलेगा। अब देखो आपके यहाँ इतनी गर्मी है और दिल्ली में भयंकर पानी गिर रहा है, हरिद्वार के ऊपर वाले हिस्से में पूरे बर्फ गिर रही है। एक ही देश में कहाँ से कहाँ मौसम क्या से कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि सूर्य की चेतना बहुत विक्षुब्ध है। सूर्य जो है वो बहुत नाराज है हमसे, प्रकृति हमसे नाराज है। तो प्रकृति की नाराजी को कम करने के लिए सूर्य गायत्री मंत्र का एक जप
आप भले 5 मंत्र जप लिया करो। क्या है मंत्र? ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। बस ये आपको मिल जाएगा, आपकी किताब में मिल जाएगा, आपकी गायत्री महाविज्ञान में मिल जाएगा, उड़िया गायत्री महाविज्ञान में भी है, हिंदी गायत्री महाविज्ञान में भी है, और इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, सब में है। आप पढ़ लीजिएगा। उसकी एक माला जप सके तो और भी अच्छा, आपके ऊपर सूर्य भगवान की कृपा होगी। सारे ग्रहों के देवता, सारे ग्रहों के राजा कौन है? ग्रहाधिपति कौन है? सूर्य भगवान। हम दुनिया भर के ग्रहों को साधने की कोशिश करते हैं, पर यदि हम केवल एक ग्रह को साध लें जो हमारा राजा है, इसके पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, हर एक के पास जाने की क्या जरूरत है? अरे तुम 10 मंत्रियों के पास चक्कर काटते हो, इसके बजाय मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं जाते हो? मुख्यमंत्री है वो सूर्य, सूर्य के पास जाओ और सूर्य से बात करो, सूर्य से बात करो। सूर्य गायत्री का देवता है। सूर्य की साधना करोगे तो सूर्य की साधना से मिलेगा। तो एक ये उपासना का क्रम, दूसरा साधना का क्रम। साधना का मतलब क्या होता है? जीवन साधना, अपने जीवन को साधने की कोशिश करना। 24 घंटे अपने ऊपर नियंत्रण, अपना नियंत्रण। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हमारे चिंतन कहाँ चल रहा है, काम वासना हमें परेशान तो नहीं कर रही, हमारा समय कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा, हमारा जो विभिन्न प्रकार की शक्तियों में जो पैसा खर्च होता है वो तो नहीं बर्बाद हो रहा। 4 प्रकार के संयम है। इंद्रिय संयम, खान पान का संयम, काम वासना पे नियंत्रण। जिसका खान पान पे नियंत्रण होता है उसका काम वासना पे भी नियंत्रण होता है। मित्रों, आज बहुत सारे जो अपराध हो रहे हैं वो काम का अत्यधिक कामुकता के कारण हो रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर भी नियंत्रण लगना चाहिए। इसके लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं? आप सप्ताह में 1 दिन अस्वाद व्रत करिए। रविवार का व्रत कर लीजिए या रविवार को गुरुवार का कर लीजिए। अगर 2 दिन कर सके तो और भी अच्छा है। एक समय सुबह खाइए, शाम को बिना नमक बिना शक्कर का भोजन। इससे आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। अब आप कल्पना कीजिए, गुरुदेव ने जानवर बोला है आपको, मनुष्य को। क्यों? खाना खा के बैठे हैं, पेट भर के बैठे हैं, ढेर सारा खाना खा के बैठे हैं, इतने सारे थाली भर के चावल खा के बैठे हैं। इसके बाद भी अगर आके हमसे कोई कहे कि थोड़ी जलेबी खा लोगे क्या, तो हम जलेबी खा लेंगे। क्यों? मना करते नहीं बनता आपसे नहीं कहता, मना करते नहीं बनता कि पेट में जगह नहीं भाई, कहाँ खिलाओगे तुम? क्यों अत्याचार कर रहे हो हमारे ऊपर? शेर शिकार करता है तो शेर शिकार करने के बाद 4 दिन तक खाली पेट रहता है। क्यों खाली पेट क्यों रहता है? उसको तो राजा है, वो तो राजा तो है, बस उसको मालूम है कि पेट में जगह नहीं है भाई। हम पचाएंगे पहले खाने को पचाने के बाद जिस दिन भूख लगेगी, हम राजा हैं तो हम राजा होने के नाते हम शिकार करेंगे, फिर से एक से हिरण मारेंगे और फिर से हिरण मार के हम फिर शिकार कर लेंगे। इसलिए आपको भी ये करना चाहिए भाइयों बहनों कि आपको भी अपना विवेक रखना चाहिए कि हमको क्या खाना क्या नहीं खाना। तो इसलिए खान पान पे नियंत्रण, कामुकता पे नियंत्रण। दूसरा है अपने विचारों पे नियंत्रण। अपने विचारों पर कंट्रोल करने के लिए स्वाध्याय करना चालू कर। गुरुदेव के विचार, हमारा उड़िया ट्रस्ट है, उड़ीसा ट्रस्ट है भुवनेश्वर से, और हमारे संगठन के माध्यम से पूरा प्रकाशित होता है अखंड ज्योति युग शक्ति गायत्री। हम हिंदी में लिखते हैं, उसका उड़िया अनुवाद आता है, उसको पढ़िए। हिंदी में पढ़ते, हिंदी में पढ़िए, आपको जिसमें पढ़ना हो पढ़िए, परंतु रोज एक लेख जरूर पढ़िए। स्वाध्याय करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे। श्रेष्ठ विचारों का स्वाध्याय, परम पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई किताबों का स्वाध्याय, स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई किताबों का स्वाध्याय, ये सारे के सारे किताबों का स्वाध्याय करने से अच्छे विचार जीवन में आते रहेंगे। तीसरा जो कंट्रोल है मित्रों, वो आपका है टाइम पे कंट्रोल, समय संयम। आप देखिए हमारे गायत्री परिवार के कार्यक्रम सब समय पे चलते हैं। हम परसों चले देहरादून से, बरसते पानी में हमारा प्लेन उड़ा, हम दिल्ली आए, दिल्ली से फिर बरसते पानी में हमारा प्लेन चला, और हम रायपुर आए, रायपुर बिल्कुल टाइम पे उतरे, टाइम से गए, शाम का कार्यक्रम किया परसों शाम को, फिर कल सुबह हमने 7 बजे से स्टार्ट किया कार्यक्रम, और रात को 9:30 बजे जब हम फरसगांव आ गए, एक भी जगह हम 1 मिनट भी लेट नहीं हुए। टाइम मैनेजमेंट हमने किया। हम समय को संभालते हैं, समय का प्रबंधन करते हैं, हम समय को मानते हैं। जो समय को बांधता है, परम पूज्य गुरुदेव से हमने सीखा है कि टाइम को बांधना बहुत जरूरी है। आज सुबह भी हम समय पे चले 7 बजे और आपके पास आ गए यहाँ पर। समय को समझना बहुत जरूरी है। हम फालतू टाइम गंवाते रहते हैं गपबाजी में, दुनिया भर की इसमें। समय को समझना बहुत जरूरी है कि समय हमारी महत्वपूर्ण निधि है। कितने दिन का समय बचा है? 60 साल के आदमी को सोचना चाहिए मेरे पास 20 साल बचे हैं। 70 साल के आदमी को सोचना चाहिए 10 साल बचे हैं। जब तक ये समझ आती है कि हमको क्या करना चाहिए था इस जिंदगी में, तब तक जाने का समय आ जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जाने का समय आ जाता है, तब क्या पछताने से फायदा।
इसलिए अभी समझ जाओ ना, अभी समझ जाओ ना, अभी एक एक मिनट का उपयोग करो। समय संयम। और चौथा है मित्रों अर्थ संयम, पैसे का कंट्रोल, पैसे पे नियंत्रण। पैसा संभाल के खर्च करो, अनाप शनाप मत खर्च करो, भगवान के काम में खर्च करो, गुरुदेव के काम में खर्च करो, ऐसे काम में खर्च करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम। अंतिम में मित्रों आराधना। आराधना का मतलब होता है समाज सेवा, भगवान का काम। ये जो आप कर रहे हैं ना भगवान का काम, तो इससे भी ज्यादा भगवान का काम क्या है? जो जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंची उनको शिक्षा पहुंचाना, जिनके पास शिक्षा पहुंच गई उनको विद्या पहुंचाना, जिनके पास विद्या पहुंच गई उनको संस्कार पहुंचाना, संस्कारों के बाद उनको स्वावलंबी बनाना। आपको गुरुदेव के विचार जन जन तक फैलाने पड़ेंगे। झोला पुस्तकालय लेके जाइए, 2 लोगों को विचार पढ़ाइए। ये सेवा यदि आप करते हैं तो आपका ये आराधना का काम, समाज सेवा का काम होगा। क्योंकि पतन निवारण से बड़ी कोई सेवा नहीं है। सबसे बड़ी सेवा है पतन निवारण। लोगों के विचार गिरते चले जा रहे हैं और आज आचार्य श्री के, गुरुदेव के विचारों के अलावा कोई समाधान नहीं है। यदि वो समाधान आप दे सकें तो बहुत बढ़िया। सबको सब विचार पढ़ाइए, उड़िया पुस्तकें बांटिए, आप हिंदी में पुस्तकें बांटिए और दूसरी भाषा में पुस्तकें बांटिए। जहाँ जिस भाषा में जो पढ़ता हो उसको बांटिए के साथ, पढ़वाइए और पढ़ा करके वापस लाइए। देखते देखते देखना आप बदलाव दिखाई पड़ने लगेगा, युग निर्माण होता दिखाई पड़ने लगेगा। इन चारों चीजों को, इन तीनों चीजों को करने के लिए 2 काम करना पड़ेगा, समयदान, अंशदान। ये तप है, 2 तप। समयदान यानी अपने समय का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए निकालना। हम लोग तो जीवनदानी हो गए, हम गुरुदेव के पास आ गए, 35 साल से गुरुदेव के पास हैं। आपको जीवनदान देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, आप अपना समय का एक हिस्सा 2 घंटे 4 घंटे रोज का या सप्ताह में 1 दिन का 2 दिन का भगवान के काम के लिए निकालिए। ज्यादा दे सकें तो महीने भर का समय, साल में 1 बार महीने भर का समय संगठन के काम के लिए, गांव गांव जाने के लिए, घर घर जाने के लिए निकालिए। और ज्यादा दे सके तो 3 महीने का समय निकालिए, ट्रेनिंग लीजिए शांति कुंज में आके। उसके बाद फिर उसको नियोजन करिए, उसका जगह जगह जाकर के लोगों के बीच में जाके काम कीजिए। अगर आप ये समयदान दे सकें तो गुरुदेव के प्रति ली गई दीक्षा, गुरुदेव से ली गई दीक्षा आपकी फलित होगी और आपके जीवन में आपको दिखाई पड़ने लगे। लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग कहेंगे इस आदमी ने अपना जीवन भगवान के काम में लगा दिया, इस आदमी का हमको सम्मान करना चाहिए। आपने देखा नहीं कि गुरुदेव के प्रति समर्पित होने वाले का कितना सम्मान होता है? आप भी उस समर्पण के अधिकारी बन सकते हैं यदि आप चाहें तो, यदि आपके मन में संकल्प पैदा होता है। मित्रों, ये जो समयदान है ये बहुत बड़ी निधि है हमारी। समयदान में सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चे जो बच्चियां बैठी हैं आपके बीच में बहुत सारी, आपके यहाँ की बच्चियां हमारे समयदान देती हैं। कोई 1 साल का देती है, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का। और ये भोजनालय में भोजन बनाती हैं। और कितनों के लिए भोजन बनाती हैं? लगभग पूरे 5-6 हजार 10 हजार आदमी जो भोजन करते हैं उनके लिए भोजन बनाती हैं। और हम करते हैं, जीजी करती हैं भोजन, हम सबके लिए भोजन बनाती हैं। और इतने प्रेम से भोजन बनाती हैं, इतने पावन मन से भोजन बनाती हैं, निर्मल मन से बनाती हैं। इनका हाथ का बनाया हुआ जो भोजन जिसने किया उसके जीवन में मिशन घुस गया, मिशन प्रविष्ट हो गया। तो इसलिए ऐसा समयदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर ये अकेला केवल वो नहीं करती, 3 घंटे इनकी क्लास चलती है, दिन में 3 घंटे जीजी इनकी क्लास चलाती है। शाम को 2 घंटे संकीर्तन करती हैं ये, और संकीर्तन करने के साथ साथ यज्ञ करना सीखती हैं, कर्मकांड कराना सिखाती हैं, संस्कार कराना सिखाती हैं। बहुत सारी बच्चियां मुझे मिली, आज सुबह भी मिली, कल भी मिली, फरसगांव में मिली, सब जगह मिली। सारी बच्चियां जीजी की बेटियां हैं, परम पूज्य गुरुदेव की माता जी की बेटियां हैं, मेरी बेटियां हैं। मैं मान के चलता हूँ कि ये सारे के सारे बच्चे जितने भी नवरंगपुर ने दिए, उड़ीसा ने दिए हैं और हमें छत्तीसगढ़ ने दिए हैं, इन सबके बलबूते हम अपना काम कर पा रहे हैं। अगर ये बच्चे आना बंद कर दें, बच्चे ना आए, तो फिर हम लोग क्या काम करेंगे? हम कहाँ से लाएंगे? हायर किए हुए नौकरों से थोड़ी काम होता है। ये तो निष्ठा से काम करने वाले, उनकी भावना देखने लायक होती है। जिस भावना से ये लोग काम करते हैं, जिस भावना से ये लोग काम करते हैं। इसी तरह से हमारा पूर्ण समयदानी, हमारा महाप्राण, उसके सहयोगी हमारे पंडा साहब जो बैठे हैं यहाँ पे, ये ऐसे समयदान देने वाले लोग हमें बहुत सारे चाहिए, बहुत सारे। युग निर्माण का काम अधूरा पड़ा है। पूरे उड़ीसा क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अपने को क्रांति करनी है, गांव गांव जाना है, घर घर जाना है। कैसे जाएंगे? मैंने अभी एक संकल्प रायघर का लिया है, अभी आगे फिर मैं उधर दंतेवाड़ा क्षेत्र में जाऊंगा, फिर अभी मैं क्या नाम है उसका, देवभोग में जाऊंगा। तो कम से कम इस पूरे बेल्ट को जगाऊंगा। भुवनेश्वर आ रहा हूँ, मई के महीने में भुवनेश्वर आ रहा हूँ मैं। तो मेरा संकल्प है कि ये जो आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी क्षेत्र पूरा, ये भावनाओं से भरा हुआ है। इससे जो काम गुरुदेव का कराया जा सकता है। किसी जमाने में भगवान राम के साथ मदद की थी इसने, और आज के युग के श्री राम का ये कि ये सबके सब सेवक है, ये लोग सब काम करेंगे। तो आप लोगों को समयदान देना चाहिए मित्रों।
ये 5 संकल्प हो गए और ये कुछ प्रतिज्ञाएं हो गई जो आपने कर ली। आप कमर सीधी कर लीजिए और जितने लोग घूम फिर रहे हैं वो बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, 1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सब बैठ जाइए। स्वयंसेवक को भी जो बैठ जाइए, जो लाठी लेके खड़े हैं सब बैठ जाइए, कोई जरूरत नहीं है, सब बैठ जाइए आराम से। जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ करके अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से करिए, अंगूठे को ऐसा करिए और छाती से लगा लीजिए इस तरह से। आपके अंदर गुरुदेव की चेतना को अवतरित कराएंगे हम, थोड़ी देर के लिए बुलाएंगे उनको, गुरुदेव को, माता जी को यहाँ पर। कुछ क्षणों के लिए वो आएंगे और आपकी चेतना में अवतरित हो जाएंगे। इसीलिए कहा कमर सीधी कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ छाती से लगा लीजिए। एक अंगूठे पर माता जी का दर्शन कीजिए, एक अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन कीजिए, एक अंगूठे पर माता पार्वती का दर्शन कीजिए, एक अंगूठे पर भगवान महादेव शिव का दर्शन कीजिए, क्योंकि हमारी गुरु सत्ता उन्हीं के साथ एकाकार हुई है, उन्हीं के बराबर है, उन्हीं के सक्षम है। इस भाव से कि उनकी चेतना हमारे अंदर जा रही है, जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है, एकत्व हो रहा है, हम उनके साथ एकाकार हो रहे हैं। ध्यान अंगूठे पे रखिए। जब तक आपके ऊपर हमारे स्वयंसेवक हमारा मंत्र बोलने के बाद आपके ऊपर जल न छिड़के तब तक आप अपनी निगाह मत हटाना वहां से, है ना, अपनी निगाह वहीं रखना। हम टुकड़ों टुकड़ों में गायत्री मंत्र बोलेंगे, आप हमारे साथ साथ दोहराइएगा, हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्म चेतना को आपने गुरु रूप में वर्ण किया। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की प्राण ऊर्जा से, परम पूज्य गुरुदेव की प्राण चेतना से, परमवंदनीय माता जी, परम श्रद्धेय जी, दादा गुरुदेव की प्राण चेतना से आपने अपने प्राण को मिलाया है। अब उसको खाद पानी देना आपका काम है। आपका जीवन उज्जवल भविष्य की ओर चले। मंत्र के साथ अभिषिंचन करें। ओम आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमोरसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। अब सभी लोग दोनों हाथ उठा लेंगे, दोनों हाथ इस प्रकार करेंगे और भावना करेंगे कि जिस महाप्राण से, महाशक्ति से हमने अपने प्राण तत्व का एकाकार किया है, अब 5 देवताओं की साक्षी में जो व्रत परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं, जिन कार्यों को करने के लिए बताए हैं, उनको हम जीवन में उतारेंगे और अपनी दीक्षा को सार्थक करेंगे। हम बोलेंगे खंड खंड करके, आप दोहराइएगा।
ओम अग्ने व्रतपते ॐ अग्निव्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि ओम अग्नये नमः। प्रणाम कर लें। ॐ अग्नये नमः। पुनः हाथ फैलाएं। ओम सूर्यव्रतपते ॐ सूर्यव्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि ओम सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। पुनः हाथ फैलाएं। ओम चंद्रव्रतपते ॐ चन्द्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि ओम चंद्राय नमः। ॐ चन्द्राय नमः। ओम वायो व्रतपते ॐ वायोव्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि ओम वायवे नमः। ॐ वायवे नमः। ओम व्रतानां व्रतपते ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि ओम इंद्राय नमः। ॐ इन्द्राय नमः। अब गुरु दक्षिणा संकल्प के लिए अपने हाथ में पुष्पाक्षत आप लेंगे। गौ माता, गायत्री माता, गंगा, गौ, गायत्री, गीता, इन चार शक्तियों को परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में निष्कलंक प्रभु प्रज्ञावतार के सानिध्य में डॉक्टर साहब ने संकल्प लिया कि हम सारे विश्व में देव संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से वैज्ञानिक भाषा में गायत्री माता को, द ग्रेट साइंस ऑफ गायत्री, गौ माता को, गौ माता के अंदर औषधि गुण क्या है, वो अमृत तत्व क्या है पंचामृत में, गौ माता का इतना महत्व क्या है। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने 24 गौओं से विश्वविद्यालय प्रारंभ किया। आज सारे विश्व में गौ के महत्व पर वैज्ञानिक लोग शोध कर रहे हैं। तो आप भाग्यशाली हैं कि सातों ऋषियों का कार्य करने का संकल्प परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने लिया है। ऋषि तंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे आपके बड़े भाई के रूप में हैं और ऋषि तंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के छोड़े गए कार्यों को पूरा कर रहे हैं और आप भाग्यशाली हैं कि आप उनके मुख से दीक्षा ग्रहण किया। आज हम सब ने किया, जो शांत कुंज के भाई बैठे हुए हैं, इन सब का रिन्यूअल हुआ कि हम सब अपने जीवन में इस पवित्र भूमि में बैठकर, जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने, जहाँ हम लोग शिव मंदिर में ठहरे हैं, वह आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अनुष्ठान किया था। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है इस गांव में रहकर जब पूजा करने का अवसर मिला और शिव मंदिर में रोज ही हम लोग भोजन करते हैं। तो आइए अब गुरुदक्षिणा संकल्प आपको क्या देना है। समयदान, अंशदान। गुरुदेव ने किताब लिखा है समयदान युग धर्म। अंशदान क्या देंगे? आपका लकड़ी है, लकड़ी देंगे यज्ञ के लिए। पुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते उड़ीसा प्रांते नवरंगपुर जनपदे रायघर क्षेत्रे कलशी मैदान प्रांगणे 108 कुंडी गायत्री महाज्ञ प्रांगणे माघ मासे कृष्ण पक्षे दशम्यां तिथौ गुरुवासरे। अब अपना अपना नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे। जिनको गोत्र नहीं याद हो, परम पूज्य गुरुदेव का गोत्र भारद्वाज है। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने भरद्वाज गोत्र, भरद्वाज ऋषि जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया के विस्तारक हैं, देव पूजन में आपने उनका आह्वान भी किया है। आपका अपना गोत्र याद हो। ऋषियों की कथा 2 दिनों से 12 घंटे तक आपने सुना, 6 घंटे कल, 6 घंटे परसों प्रज्ञा पुराण की कथा। तो आप गोत्र बोलें। गोत्रोत्पन्न, अपना नाम बोले। नामाहम, अब बोलिए श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्तम पुराणोक्तम फल फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम मम मम कायिक कायिक वाचिक वाचिक मानसिक मानसिक सकल दोष दोष निवारणार्थम निवारणार्थम आत्मकल्याण आत्मकल्याण लोक कल्याणार्थम। कल्याणार्थम। देखिए गुरु दक्षिणा में जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, एक बुराई की दक्षिणा आपको देनी होगी, अच्छाई ग्रहण करना होगा। तन निमित्तकम युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण परम वंदनीया माता
भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयोः प्राण तपः पुण्यांशं स्वन्तः कर्णे दधामि तत्साधयितुं च समय प्रतिभा साधनानाम एकांशम। जो भी आपका संकल्प हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने या जीवन दान दे सकें दें तो जीवन दान, अन्यथा समय दान तो करें। पवित्रीकरणम समस्तंकर पर जल सिंचन करंतु। आमर समस्त स्वयंसेविका भौणी मैंने ठिया करी समस्तंक पर जल सिंचन करी भावना करिवा आम समस्तंकर अंतर एवं बाहर पवित्र हो जाउछि। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु। चंदन धारणम अनामिका आंगुल चंगुलनि चंदन नियंतु जने अन्य जन को श्रद्धा सहित लगे देवे। ओम चंदनस्य महात्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। व्रत बंधनम आपण मानकर पाखरे कलवा थिगो विवाहिता माँ माने समस्ते बाम हाथरे बांधिबे बाकी समस्ते डाहाण हाथरे बांधिबे। बोले गायत्री माता की जय। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। देव नमस्कारः समस्ते हाथ जोड़ी यज्ञ पुरुष परमात्मा को प्रणाम करिवा। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गायत्री मंत्राहुति मंत्र आहुति प्रदान करिवा। जो माने मंत्र जानी समस्त आम सहित उच्चारण पूर्वक ठीक स्वाहा समय आहुति प्रदान करिवे। बोले यज्ञ भगवान की ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम महामृत्युंजय मंत्राहुति। महामृत्युंजय मंत्र जिनके आज विवाह दिन हुए हों और जिनके जन्मदिन हुए हों, देखिए दीक्षा भी एक जन्मदिन होता है, आध्यात्मिक शैलेश जी का जन्मदिन है। हाँ, दीक्षा भी एक आध्यात्मिक जन्मदिन है और सभी की दीर्घायुष्य उज्ज्वल भविष्य के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां प्रदान की जा रही हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नाम मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नाम मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नाम मम अनिष्ट निवारणार्थम अभीष्ट संवर्धनार्थम आहुति। अनिष्टों का निवारण हो, अभीष्ट फल की प्राप्ति हो, सबका जीवन सतमार्ग की ओर चले, महाकाल की महायोजना पूर्ण हो। 3 आहुतियां रुद्र गायत्री मंत्र से। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। सूर्य गायत्री मंत्राहुति। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अभी बताया 1 वर्ष और
विश्व के वैज्ञानिकों के द्वारा और देवात्मा हिमालय के ऋषि तंत्र के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि सूर्य भगवान के लिए 1 वर्ष और जप करना है, आहुतियां देनी है। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नाम ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नाम ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नाम महाकाल गायत्री महाशक्ति गायत्री मंत्राहुति। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। ऋषि परंपरा संवर्धनार्थम आहुति। सप्तर्षि मंडल जो अनंत अंतरिक्ष में नक्षत्रों के रूप में विद्यमान है, देवात्मा हिमालय में ऋषि मूर्ति के रूप में तप कर रहे हैं और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से ऋषि परंपरा को विज्ञान के अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचा रहे हैं। आइए सप्त ऋषियों के लिए एक आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् सप्त्वापः सपतो लोकमीयुः तत्र जागृतो वस्वप्नजौ तत्र सदौ च देवौ स्वाहा। इदं ऋषि परंपरा संवर्धनाय इदं नमः। देव संस्कृत दिग्विजयार्थम आहुति। सारे विश्व में अश्वमेधों की प्रक्रिया के माध्यम से परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब देव संस्कृत दिग्विजय अभियान को 1992 नवंबर से प्रारंभ किया और अभी भी सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में और भारतवर्ष के बेंगलोर, कन्याकुमारी, मदुरई, दक्षिण भारत में अनेकों स्थानों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए हैं। और देव संस्कृत विश्वविद्यालय के नेतृत्व में छात्र और छात्राएं, युवाओं का नेतृत्व परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी जो MBBS MRCP हैं, लंदन के बहुत बड़े डॉक्टर, और युवाओं का नेतृत्व डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन की लीडरशिप अपने हाथों में संभाल लिया। इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस को अपने हाथों में संभाल लिया और देव संस्कृत विश्वविद्यालय के युवा लड़के लड़कियों को इंटरनेशनल लेवल में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के नेतृत्व में सारे विश्वविद्यालयों में जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं उसमें प्रथम स्थान पर आ रहे हैं। आइए देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के निमित्त एक आहुतियां प्रदान करें। ओम सा प्रथमा संस्कृत विश्ववारा
सप्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः स्वाहा इदं देव संस्कृत दिग्विजयाय इदं नमः। अब हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और अपना स्थान शीघ्रता पूर्वक नृत्य कर देंगे। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हे ऋत्विज हो तामो वावो आवो यजन करो यस कामी श्रोताओ आवो आवो यजन करो आओ मिले कर यजन करो आओ मिले कर यजन करो। तेरे द्विज होताओ आओ आओ यजन करो यस कामी श्रोताओ आओ आओ यजन करो आओ मिले कर यजन करो आओ मिले कर हवन करो। संग सरस्वती ने मिलकर यज्ञ रचाया था। दुष्ट हो गए सभी देवगण ऐसा यजन कराया था। देव वैद्य संग सरस्वती ने मिलकर यज्ञ रचाया था। दुष्ट हो गए सभी देवगण ऐसा यजन कराया था। इंद्रराज को मिला यज्ञ से बल ऐश्वर्य कूता था। जिसकी ऊंचाई त्रिलोक में कहीं न कोई छूता था। इंद्रराज को मिला यज्ञ से बल ऐश्वर्य कूता था। जिसकी ऊंचाई त्रिलोक में कहीं न कोई छूता था। बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ आओ यजन करो बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ आओ यजन करो। ओ बहनों माताओं आओ आओ यजन करो आओ मिले कर यजन करो आओ मिले कर यजन करो। जो हर मानव का कल्याण करे दुश्चिंतन मिट जाए और सतचिंतन का निर्माण करे। ऐसा होवे यज्ञ कि जो हर मानव का कल्याण करे दुश्चिंतन मिट जाए और सतचिंतन का निर्माण करे। आज मनुजता बिलक रही है उसको धैर्य बंधाना है। देव संस्कृति के सिंचन से नव उल्लास जगाना है। आज मनुजता बिलक रही है उसको धैर्य बंधाना है। देव संस्कृति के सिंचन से नव उल्लास जगाना है। जीवन धन्य बनाने आओ आओ यजन करो जीवन धन्य बनाने आओ आओ यजन करो।
ओ जागृत आत्माओं आओ आओ यजन करो, आओ मिले कर यजन करो, आओ मिले कर हवन करो। तेरी बीज होताओ आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओ आओ आओ यजन करो, आओ मिले कर यजन करो, आओ मिले कर हवन करो, आओ मिले कर यजन करो। बोलिए यज्ञ भगवान की